टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति और लिएंडर पेस की मशहूर जोड़ी के सफर पर बेस्ड डॉक्यू ड्रामा 1 अक्टूबर को रिलीज हो चुका है। इसमें दर्शक दोनों के जीवन के मेन और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स को देख सकेंगे। उन्हें इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था, लेकिन खेल जगत की इस जोड़ी में टकराव हुआ और वो अलग हो गए। दोनों के रोमांस पर आधारित इस सीरीज का नाम है ब्रेक पॉइंट, रोमांस टू ब्रेकअप। आपको बता दें कि लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में डेविस कप से लेकर ग्रैंड स्लैम और विंबलडन का खिताब हासिल किया था। लेकिन कहा जा सकता है कि भारत में टेनिस की लोकप्रियता बढ़ाने में दोनों खिलाड़ियों का अहम योगदान भी रहा है। सीरीज को लेकर बातचीत में महेश भूपति ने कहा कि इस सीरीज के बनने से पुराने टकराव की यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं। उन्होंने कहा, उस टकराव को फिर से जीना इमोशनल था, पर हम इसके लिए तैयार थे। इस सीरीज के शुरू होने से पहले ही हमें पता था कि हम किस चीज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हम तैयार थे और हमें खुशी है कि हमने ये कर लिया। लिएंडर पेस ने भारत को टेनिस के क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां दिलवाई हैं। एक और जब दोनों खिलाड़ी टेनिस कोर्ट में जीत का डंका बजा रहे थे, तो दूसरी ओर टेनिस कोर्ट के बाहर दोनों का व्यक्तिगत टकराव चल रहा था। दूरियां बढ़ती गईं और आखिरकार 2006 में ये जोड़ी टूट गई। महेश भूपति ने बताया कि उनके और लिएंडर के रिश्ते पर फिल्म बनाने के लिए पिछले 10 साल में कई ऑफर आए, पर उनकी सोच के साथ तालमेल नहीं बैठा। आखिरकार नितेश तिवारी और अश्विनी अय्यर तिवारी ने जब उनसे इस पर बातचीत की तो बात बन गई। वो आगे कहते हैं कि उन्होंने हमें समझाया कि हमें अपनी कहानी कहने में किस तरह की स्वतंत्रता मिलेगी। हमें लगा कि ये कहानी कहने के लिए नितेश और अश्विनी सही साथी हैं। दरअसल भारत में खेल पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज इतनी लोकप्रिय नहीं है। ऐसे दौर में उनकी डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर टिप्पणी करते हुए महेश बताते हैं कि हमें कई लोगों ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री ड्रामा ना करें क्योंकि भारत में इसका मार्केट नहीं है, पर मैं और लिएंडर हमेशा से ही ट्रेंड सेटर रहे हैं। हमें लगा था कि हमारी कहानी 2 घंटे में बयां नहीं की जा सकती, तो हमने ये जोखिम उठाया है और आशा करते हैं कि हमारे बाद कई और स्पोर्ट्स डॉक्यू ड्रामा बनेंगे। आपको बता दें कि 3 साल की उम्र में महेश भूपति ने पिता के कहने पर टेनिस खेलना शुरू किया था। उनकी ख्वाहिश थी कि वो उच्च स्तर पर टेनिस खेलें। लिएंडर से उनकी पहली मुलाकात 15 साल की उम्र में हुई। वो जूनियर टूर्नामेंट के लिए श्रीलंका गए हुए थे। वो दोनों उस टूर्नामेंट के खिलाड़ी थे और दोनों में दोस्ती हो गई। महेश का मानना है कि उनके और लिएंडर के रिश्ते के बारे में सबको पता है, साथ ही उनका टकराव भी दुनिया से छिपा नहीं है। पर बहुत सारे लोग एक स्पष्टीकरण चाहते थे और इस सीरीज में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं। ये सब जानते हैं कि भारत में हमेशा से ही खेलों में क्रिकेट का दबदबा रहा है, लेकिन महेश भूपति का मानना है कि टेनिस को लेकर भी भारत में एक खास आकर्षण रहा है। पहले विजय अमृतराज, रामनाथन कृष्णन और फिर लिएंडर और उनकी जोड़ी। उनकी सफलता ने भारतीय टेनिस को विश्व मानचित्र में जगह दिलाई। उनका मानना था कि भारतीय टेनिस खिलाड़ियों के लिए उन्होंने एक रास्ता बना दिया। हालांकि वर्तमान में उन्हें भारतीय टेनिस में कुछ खास नजर नहीं आता। महेश कहते हैं कि उनके और लिएंडर के बाद सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना आए, पर फिलहाल लगता है कि भारतीय टेनिस में एक ठहराव सा आ गया है। वो कहते हैं कि इस ठहराव से निकलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिताब जीतने होंगे। इस ठहराव की वजह बताते हुए महेश भूपति कहते हैं कि भारत में टेनिस का कोई सिस्टम नहीं है, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी स्थिति बदलेगी। आपको बता दें कि ब्रेक पॉइंट एक अनकही रोमांस टू ब्रेकअप कहानी है जो जीवित दिग्गजों लिएंडर पेस और महेश भूपति के प्रतिष्ठित ऑन कोर्ट साझेदारी और ऑफ कोर्ट लाइफ पर आधारित है, जिसका प्रीमियर भारत के सबसे बड़े होम ग्रोन वीडियो स्ट्रीमिंग मंच ZEE5 पर 1 अक्टूबर को हो गया है। इस सीरीज में 7 एपिसोड्स हैं। ब्रेक पॉइंट में मार्टिना हिंगिस, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना जैसे टेनिस दिग्गज भी शामिल हैं, जिन्होंने जादुई ली हैश जोड़ी पर अपने विचार साझा किए हैं, जिन्होंने उन्हें ब्रेकअप की कागार पर होने के बावजूद कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम जीतते हुए देखा है। अब ऐसे में दोनों खिलाड़ियों की रियल लाइफ को पर्दे पर देखने के लिए लोगों में काफी एक्साइटमेंट है, जिसको 1 अक्टूबर को सीरीज के रिलीज होने पर पूर्ण विराम मिल जाएगा।